A very good morning to all of you. गुड मॉर्निंग सर। कैसे हो बच्चों? अच्छे। इन द लास्ट क्लास हमने किया था इलिस्ट्रेशन नंबर 45 तक हम कंप्लीट कर चुके थे। एक नया कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में। टॉपिक था हमारा ओवर सब्सक्रिप्शन एंड प्रो राटा अलॉटमेंट, और उसमें हमने फर्दर पढ़ा फॉर फीचर एंड री इश्यू ऑल्सो, यानी फॉर फीचर एंड री इश्यू ऑफ शेयर्स इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन एंड प्रो राटा अलॉटमेंट। कुछ क्वेश्चंस हमने किए और कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क में दिए थे। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो पूछो, अदरवाइज हम अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आज का चालू करें। बोलो बच्चों। नहीं है सर प्रॉब्लम। कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आओ, पेज नंबर है आपका 7.86 और नया कॉन्सेप्ट है हमारा ओवर सब्सक्रिप्शन एंड प्रो राटा अलॉटमेंट। ओवर सब्सक्रिप्शन एंड प्रो राटा अलॉटमेंट प्लस फॉर फीचर एंड री इश्यू ऑफ शेयर्स विच वर इश्यूड एट प्रीमियम। अगेन मैं आपको दूसरे तरीके से बोलता हूं, फॉर फीचर एंड री इश्यू ऑफ शेयर्स विच वर इश्यूड एट प्रीमियम इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन एंड प्रो राटा अलॉटमेंट। फॉर फीचर एंड री इश्यू ऑफ शेयर्स issued at premium in case of over subscription and pro rata allotment। ये आपका इस चैप्टर का फाइनल कॉन्सेप्ट है। इसके बाद अब कोई भी नया कॉन्सेप्ट चैप्टर में नहीं है। अब इस सिचुएशन में प्रॉब्लम क्या आती है, देखो, मान लो पब्लिक ने अप्लाई किए 1200 शेयर्स के लिए और कंपनी ने इश्यू किए थे 1000 शेयर्स। ये जो 1000 शेयर्स थे ये थे ऑफ ₹10 ईच, issued at premium, issued at the rate of 12, तो प्रीमियम पे इश्यू हो गए। क्लियर? अब कंपनी ने 1200 शेयर्स के एप्लीकेंट्स को 1000 शेयर्स अलॉट किए ऑन प्रो राटा बेसिस। तो जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी है 200 शेयर्स के ऊपर, वो इन केस ऑफ साइलेंस अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट पे तो एडजस्ट होगी। यस और नो? यस सर। अब ये जो 12 रुपीज है, ये कंपनी डिमांड कर रही है 2 रुपीज ऑन एप्लीकेशन, 4 रुपीज ऑन अलॉटमेंट, 2 ऑन फर्स्ट कॉल एंड 4 ऑन सेकेंड एंड फाइनल कॉल। 4 + 2 6, 6 + 4 10 + 2 12 रुपीज। और जो प्रीमियम का अमाउंट है वो अलॉटमेंट पे ड्यू है। अब बात यह है कि जो 200 के ऊपर एक्सेस एप्लीकेशन मनी मिली, 200 × 2 400 रुपीज। अब प्रॉब्लम इस सिचुएशन में ये अराइज होती है कि जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी है, वेदर इट विल बी एडजस्टेड अगेंस्ट द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट टुवर्ड्स द शेयर कैपिटल अमाउंट या टुवर्ड्स द सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अमाउंट। बोलो, प्रॉब्लम समझ में आई? कि अलॉटमेंट के ऊपर जो 4 रुपीज ड्यू है, इस 4 रुपीज में 2 रुपीज तो कैपिटल पार्ट है और 2 रुपीज प्रीमियम पार्ट है। क्लियर? यस सर। तो 1000 शेयर्स के ऊपर जब आप अलॉटमेंट मनी ड्यू करोगे तो 1000 × 2 2000 तो कैपिटल पार्ट होगा और 2000 रुपीज प्रीमियम पार्ट होगा।
अब प्रॉब्लम ये अराइज होती है कि ये 400 रुपीज हम कहाँ एडजस्ट करें, इसको कैपिटल के अगेंस्ट एडजस्ट करें या एसपीआर के अगेंस्ट एडजस्ट करें? बोलो, अब समझ में आई प्रॉब्लम? Yes, sir. तो इन दिस केस करते क्या है, नॉर्मली जब तक क्वेश्चन में स्पेसिफिकली ये ना बोले आपको क्वेश्चन में कि जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी है दैट विल बी यूटिलाइज्ड टुवर्ड्स द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट अगेंस्ट एसपीआर, अगर जब तक स्पेसिफिकली ये ना बोले कि अलॉटमेंट पे जो एसपीआर का अमाउंट ड्यू है, प्रीमियम का अमाउंट ड्यू है, एक्सेस एप्लीकेशन मनी फर्स्ट उसके अगेंस्ट यूटिलाइज की जाएगी, तब तक इन केस ऑफ साइलेंस जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी है that will be utilized against the amount due on allotment towards share capital, बोलो क्लियर? यानी ये जो 400 रुपए एक्सेस एप्लीकेशन मनी है ये जाके कैपिटल पार्ट में एडजस्ट होगी। अब अगर कंपनी ने मान लो अलॉटमेंट का अमाउंट रिसीव नहीं कर पाई, द शेयर होल्डर्स फेल टू मेक द पेमेंट ऑफ अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट मनी, और कंपनी ने उनके शेयर्स कर लिए फॉरफिट, तो शेयर फॉरफीचर की एंट्री में प्रीमियम अमाउंट कंसिडर होगा क्योंकि प्रीमियम तो रिसीव ही नहीं हुआ। एक्सेस एप्लीकेशन मनी तो कैपिटल पोर्शन में एडजस्ट हो गई, प्रीमियम अमाउंट में तो कुछ रिसीव ही नहीं हुआ, तो प्रीमियम विल बी कंसिडर्ड व्हाइल पासिंग द एंट्री फॉर फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। बोलो क्लियर है बच्चों? Yes, sir. बस यही कॉन्सेप्ट था, अगर कोई डाउट्स हो तो आप पूछ सकते हो, अपने क्वेश्चंस रेज कर सकते हो, कोई आपको नई सिचुएशन माइंड में आ रही हो। सर अगर, चलो मैं बनाता हूं एक सिचुएशन, ये आपके 2000 रुपीज तो कैपिटल पे ड्यू हो गए, 1000 इंटू 2 और 2000 प्रीमियम पे ड्यू हो गए। अगर कंपनी को 1200 नहीं, 1200 से ज्यादा, 2000 अगर मान लो 2200 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन रिसीव हुई और प्रो राटा बेसिस पे अलॉटमेंट हुआ, तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितनी होगी? 1200 इंटू 2, ठीक है ना? 1200 इंटू 2 रुपीज एप्लीकेशन मनी कितनी हो गई? 2400। क्लियर? Yes, sir. इस 2400 में से 2000 तो कैपिटल पोर्शन में एडजस्ट करोगे, कैपिटल तो पूरी रिसीव हो गई, और जो रिमेनिंग 400 रुपीज है वो जाएगा एसपीआर के अगेंस्ट 400, तो एसपीआर कितना रिसीव नहीं हुआ? 1600। नॉट रिसीव्ड, क्लियर है ना? Yes, sir. अब फॉरफिट अगर शेयर्स होते हैं तो एसबीआर टोटल 2000 डेबिट नहीं होगा, ओनली 1600 से फॉरफीचर की एंट्री में एसबीआर अकाउंट डेबिट होगा। बोलो बच्चों क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. एक चीज का ध्यान रखना, ये सिचुएशन तभी रेज होगी अगर प्रीमियम का अमाउंट अलॉटमेंट पे ड्यू होता है, तो अगर यही प्रीमियम मैं यहां से हटा दूं और इस प्रीमियम को यहां पर लगा दूं, 1 रुपी तो यहां लगा दिया, 1 रुपी यहां लगा दिया, तो फिर ये सिचुएशन रेज ही नहीं होगी। फिर तो जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी है वो अलॉटमेंट लेवल पे ही यूटिलाइज होगी, और अलॉटमेंट पे तो केवल कैपिटल पोर्शन ही ड्यू है, प्रीमियम पोर्शन ड्यू ही नहीं है। ठीक है ना? Yes, sir. तो आओ पेज नंबर देखो 7.86, कॉन्सेप्ट देखो, ओवर सब्सक्रिप्शन एंड फॉरफीचर ऑफ शेयर्स इश्यूड एट अ प्रीमियम। इन सच टाइप ऑफ क्वेश्चन अ प्रॉब्लम अराइजेज whether securities premium reserve account should be debited or not at the time of forfeiture। यानी अगर फॉरफीचर होता है तो एसपीआर अकाउंट डेबिट होगा फॉरफीचर की एंट्री में या नहीं। In order to solve the problem, it will have to be observed that
इफ द प्रीमियम इज ड्यू ऑन अलॉटमेंट, अगर हमारा प्रीमियम का अमाउंट अलॉटमेंट पे ड्यू है, अलॉटमेंट पे ड्यू है, आपको ये ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि प्रीमियम का अमाउंट किस लेवल पे ड्यू है। अगर अलॉटमेंट पे ड्यू है, देन वेदर द एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन फॉरफिटेड शेयर्स हैज बीन यूटिलाइज्ड टू मीट द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल ड्यू ऑन अलॉटमेंट। तो जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी है, क्या उसको अलॉटमेंट लेवल पे जो शेयर कैपिटल का अमाउंट ड्यू है उसके अगेंस्ट मीट आउट किया गया है, या उसको एसपीआर के अमाउंट के अगेंस्ट यूटिलाइज किया गया है। अब वो आगे कह रहा है, इन दिस एडिशन ऑफ द बुक, इस एडिशन की बात नहीं है, नॉर्मली सबसे पहले प्रायोरिटी किसको देते हैं, कैपिटल को, कैपिटल के अगेंस्ट एडजस्ट होता है, सेकंड प्रायोरिटी प्रीमियम को दी जाती है इन केस ऑफ साइलेंस। हालांकि अगर क्वेश्चन में आपको स्पेसिफिकली बोल दिया कि एक्सेस एप्लीकेशन मनी विल बी फर्स्ट यूटिलाइज टुवर्ड्स द अमाउंट ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व ड्यू ऑन अलॉटमेंट, तो फर्स्ट प्रायोरिटी इसकी हो जाएगी, फिर सेकंड प्रायोरिटी किसकी होगी, टुवर्ड्स द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल ड्यू ऑन अलॉटमेंट। बोलो क्लियर है? Yes, sir. तो कह रहे हैं इन दिस एडिशन ऑफ द बुक द एक्सेस एप्लीकेशन मनी हैज बीन यूटिलाइज्ड फॉर द शेयर कैपिटल ड्यू ऑन अलॉटमेंट, हेंस इन सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस where the premium is due on allotment and where the shares are forfeited for non-payment of allotment money, SPR account has been debited in the entry for forfeiture. I hope clear होगा ये concept. Yes, sir. लास्ट कॉन्सेप्ट था हमारा। आओ अब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। इलिस्ट्रेशन नंबर देखो 46। The Delhi Cloth Mills Limited invited application for 10,000 shares of rupees 100 each at a premium of rupees 10 per share payable as below: 50 on application, 35 on allotment including premium and 25 on call. Application for 15,000 shares were received. Applicants for 2,500 shares didn't get any allotment and their money returned, and allotment was made pro rata to the remaining applicants. Mr. A was allotted 400 shares. 400 shares तो allot किए हैं उसको. He failed to pay the amount due on allotment and call money. The company forfeited his shares and subsequently reissued at the rate of 105 per share. Show the journal entries in the books of the company. कंपनी को 15,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन रिसीव हुई और अलॉट करने हैं, टू बी अलॉटेड बाय द कंपनी 10,000 शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच, इश्यूड एट द रेट ऑफ, प्रीमियम अमाउंट कितना है 10 रुपीज, तो इश्यूड एट द रेट ऑफ 110। क्लियर? अब 2,500 शेयर्स के एप्लीकेंट्स को तो कंपनी ने एक भी शेयर अलॉट नहीं किया, और जो रिमेनिंग बचे 12,500 एप्लीकेंट्स उनको कंपनी ने प्रो राटा बेसिस पे 10,000 शेयर अलॉट कर दिए। बोलो यहां तक कोई डाउट? No, sir. ये जो 110 रुपीज हैं, इसमें से 50 रुपीज कंपनी ने मांग रखे हैं एप्लीकेशन पे, 35 मांग रखे हैं ऑन अलॉटमेंट, जिसमें 10 रुपीज प्रीमियम के हैं, जिसमें 10 रुपीज प्रीमियम के हैं, और जो रिमेनिंग 25 रुपीज हैं वो हैं फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के। बोलो ठीक है ना? अब आगे वो कह रहा है कि मिस्टर ए एक होल्डर हैं, उन्होंने होल्ड करके हैं 400। अगर होल्ड 400 करके यानी उनको अलॉटेड है 400 शेयर्स। अगर 400 शेयर्स अलॉटेड हैं तो अप्लाई कितने किए होंगे? 100 शेयर जिसको अलॉट होते हैं उसने अप्लाई कितने किए? 125।
तो जिसने 400 अलॉट हुए, जिसको उसने अप्लाई कितने किए होंगे, 125 इंटू 4 यानी 500 शेयर्स। बोलो क्लियर? Yes, sir. इन 400 शेयर्स के ऊपर मिस्टर ए ने अलॉटमेंट मनी और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी का पेमेंट नहीं किया, ना प्लस फॉरफिटेड प्लस री इश्यूड एट द रेट ऑफ 105, री इश्यूड at the rate of 105 per share। हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी है इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। जर्नल एंट्रीज हमें पास करनी है इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। बोलो, करें क्वेश्चन? Yes, sir. एक दो क्वेश्चन करके देख लेते हैं, आपको आइडिया हो जाएगा कैसे करना है इन क्वेश्चंस को, अटेम्प्ट कैसे करना है। उसके बाद आप कैपेबल एनफ हो जाओगे रिमेनिंग क्वेश्चंस करने के। तो बात यह है कि आपको पहले तो कैलकुलेट करना होगा। वर्किंग नोट बनाएंगे हम। वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट not received on allotment। $400 शेयर्स पे अलॉटमेंट का अमाउंट रिसीव नहीं हुआ था, तो अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट ऑन 400 शेयर्स कितना ड्यू हुआ? 400 इंटू 35, 14,000 रुपीज। क्लियर? Yes. लेस एक्सेस एप्लीकेशन मनी 500 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, 400 अलॉट हुए थे, 100 शेयर एक्सेसिवली अप्लाई हुए। एप्लीकेशन मनी पर शेयर थी 50 रुपीज, तो 100 इंटू 50 कितने हुए? 5,000। फुली यूटिलाइज हो सकती है, ठीक है ना? अमाउंट not received on allotment on 400 shares कितना आया? 9,000 रुपीज। बोलो, ये क्लियर? Yes, sir. वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। अच्छा, मुझे ये बताओ, ये जो 9,400 शेयर्स पे रिसीव नहीं हुए, 400 शेयर्स पे ये जो 9,000 रिसीव नहीं हुए, ये आपने बोला, आपको समझ में आ गया। इसमें कितना कैपिटल पोर्शन, कितना एसपीआर? तो बेटा 400 इंटू 10, 400 शेयर्स इंटू 10 रुपीज पर शेयर, 4,000 तो एसपीआर के। बोलो, क्लियर? Yes. क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी है दैट विल बी फर्स्ट यूटिलाइज्ड अगेंस्ट द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल ड्यू ऑन अलॉटमेंट, एंड इफ द एक्सेस एप्लीकेशन मनी exceeds the amount of share capital due on allotment,
then the excess application money will be utilized against the amount of share securities premium reserve account due on allotment. यही पढ़ा है हमने कॉन्सेप्ट में. तो यहां पर तो जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी है वो केवल 5000 है और 5000 सफिशिएंट नहीं है शेयर कैपिटल को भी कवर करने के लिए. शेयर कैपिटल का अमाउंट कितना हो गया जो रिसीव नहीं हुआ अलॉटमेंट पे? 5000. बोलो क्लियर है? Yes, sir. एक ही बच्चा बोल रहा है यस सर. Yes, sir. आ जाओ, अगर समझ में आ गया तो अब आगे बढ़ो. टोटल अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट. टोटल अमाउंट कितना ड्यू हुआ? 10,000 इंटू 35. 10,000 शेयर्स इंटू 35 रुपीज पर शेयर, 3,50,000 रुपीज लेस एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितनी आएगी? 2,500 शेयर्स इंटू 50 रुपीज पर शेयर एप्लीकेशन मनी के. ठीक है ना? $125. बोलो क्लियर है? Yes, sir. रिमेनिंग अमाउंट टू बी रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट कितने हो गए? 2,25,000. 350 में से 125 लेस कर दिया और लेस कर दो अमाउंट नॉट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट. नॉट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट कितने हैं? 9,000 ऊपर कैलकुलेट करके आए हैं. तो 225 में से 9,000 लेस कर दो, कितना बचा? 2,16,000. ये क्या बचा? ये 216 क्या बचा? अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट. क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. इतना समझ में आ गया तो अब हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं. अगर ये दो वर्किंग नोट आपको समझ में आ गए हैं तो नाउ वी कैन स्टार्ट द सॉल्यूशन. अगर कोई डाउट्स हैं तो आप लोग पूछ सकते हो. जवाब दो बच्चों. No, sir. तो चलो स्टार्ट करें. पहली एंट्री एप्लीकेशन मनी रिसीव करो. बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. 15,000 शेयर अप्लाई हुए थे. 50 रुपीज पर शेयर. 15 5 75. 7,50,000 रुपीज. On the date of allotment, share application account debit 7,50,000 to share capital account. 10,000 into 50, 5 lakh rupees. क्लियर है ना? 5 लाख रुपीज तो शेयर कैपिटल अकाउंट में. टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 2,500. ये देखो 2,500 इंटू 50 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में हमने ट्रांसफर किए थे 1,25,000. और टू बैंक अकाउंट जिनको एक भी शेयर अलॉट नहीं किया 2,500 इंटू 50 रुपीज 1,25,000 उनको कर दिया रिफंड अलॉन्ग विथ लेटर ऑफ रिग्रेट. क्लियर? Yes, sir. एंट्री नंबर थर्ड अलॉटमेंट मनी ड्यू करेंगे 35 रुपीज पर शेयर. शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 10,000 शेयर्स इंटू 35 रुपीज पर शेयर
3,50,000 rupees. To share कैपिटल अकाउंट 35 में से 25 कैपिटल पोर्शन था इंटू 10,000 2,50,000 रुपीज. ठीक है ना. 25 इंटू 10,000 2,50,000 रुपीज लिख देता हूं मैं यहाँ पे. 10,000 इंटू 25 2,50,000 रुपीज. उसके बाद 10 रुपीज SPR के थे तो 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट 10,000 इंटू 10 1 लाख रुपीज. बोलो क्लियर है एंट्री. Yes, sir. नेक्स्ट एंट्री देखो. अलॉटमेंट अमाउंट रिसीव करो. बैंक अकाउंट डेबिट कितना लिखेंगे. 2,16,000. देखो बच्चे 350 ड्यू किया था. 350 इसमें से 125 देखो अलॉटमेंट में आ चुका. बचा 225. 225 में से ये जो 9,000 हमने कैलकुलेट किए थे ये रिसीव नहीं हुए थे तो 2,16,000 रिसीव हो गए. एंट्री पास करो. बैंक अकाउंट डेबिट 2,16,000 टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 2,16,000 टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 2,16,000. बोलो क्लियर है. Yes, sir. Sir. अब ये 216 कंपनी को रिसीव हो गए. अब मुझे बताओ अलॉटमेंट अकाउंट में 9,000 रुपीज का डेबिट बैलेंस है. अलॉटमेंट अकाउंट में 9,000 रुपीज का डेबिट बैलेंस है. जो रिसीव नहीं हुआ तो वही तो डेबिट बैलेंस आएगा. Yes, sir. Yes, sir. अब फर्स्ट कॉल का अमाउंट ड्यू करो ऑन 10,000 शेयर्स. फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 25 रुपीज पर शेयर. तो ये क्या करें. यहां से ये वर्किंग नोट हटा दो. बोलो. Yes. या फिर रहने दो इसको. कोई बात नहीं रहने दो काम आएगा. एंट्री नंबर 5. फर्स्ट कॉल मनी ड्यू करते हैं. शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 25 रुपीज पर शेयर ऑन 10,000 शेयर्स 2,50,000 रुपीज टू शेयर कैपिटल अकाउंट 2,50,000 रुपीज. और बच्चों ये जो 400 शेयर्स थे इन पे फर्स्ट कॉल का अमाउंट भी रिसीव नहीं हुआ था 25 रुपीज. कितने हो गए 10,000 रुपीज. 250 में से 10,000 लेस कर लो 2,40,000 रिसीव करो. बैंक अकाउंट डेबिट 2,40,000 टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 2,40,000. बोलो यहां तक क्लियर. Yes, sir. कोई प्रॉब्लम हो तो बोलो. No, sir. कोई प्रॉब्लम नहीं. उसके बाद हमने क्या किया. ये जो 400 शेयर्स थे मिस्टर ए के ये कंपनी ने किए फॉरफिट. फॉरफिट की तो फॉरफिट की एंट्री करो. शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 400 शेयर पे बताओ पूरे 100 रुपीज डिमांड कर लिए ना तो 40,000 रुपीज. ठीक है. अच्छा इन 400 शेयर्स के ऊपर अलॉटमेंट पे 35 रुपीज ड्यू थे जिसमें 10 रुपीज प्रीमियम था. क्या प्रीमियम का अमाउंट रिसीव हुआ. आंसर इज नो. ये जो 9,000 हमें अलॉटमेंट पे रिसीव नहीं हुए थे इसमें से 5,000 रुपीज तो कैपिटल के थे 4,000 रुपीज प्रीमियम के थे
प्रीमियम का अमाउंट रिसीव नहीं हुआ था, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट कितना 400 इंटू 10 4000 रुपीज। बोलो क्लियर। Yes, sir. उसके बाद टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अलॉटमेंट में कितने रिसीव हुए थे 9000 रुपीज, कैलकुलेट करके बैठे हैं। टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 10,000 कैलकुलेट किया था, और टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट। अब बात यह है शेयर फॉर फीचर में कितना आएगा। सर ऐसा करो ना 44 में से 19 लेस कर दो बैलेंस शेयर फॉर फीचर में। नहीं बेटा, मैं सजेस्ट नहीं करता ऐसी चीजें, ये आपके लूज कॉन्फिडेंस को शो करती है कि आपका कॉन्फिडेंस खुद के ऊपर है ही नहीं। बात ये है, ये अमाउंट हम ऐसे कैलकुलेट नहीं करेंगे, हालांकि कर सकते हैं अगर ये सारे फिगर सही हैं तो जो बैलेंस अमाउंट है वो शेयर फॉर फीचर का है, लेकिन अगर इनमें से कोई भी फिगर हमने गलत लिख दिया तो जो बैलेंस अमाउंट होगा वो भी गलत हो जाएगा। यस और नो? Yes, sir. अगर यहाँ पर मैंने 40 की जगह 30 लिख दिया या यहाँ मैंने 4 की जगह 2 लिख दिया, अब अगर 9 और 10,000 सही भी है तो भी ये बैलेंस अमाउंट गलत आना है। आई होप ये चीज समझ पा रहे होंगे आप। तो शेयर फॉर फीचर का अमाउंट हम कैसे कैलकुलेट करें बेटा, इस शेयर होल्डर ने 500 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, 400 इसको अलॉट हुए थे। आफ्टर एप्लीकेशन इसने कुछ भी पे नहीं किया कंपनी को, एप्लीकेशन पे इसने दिए थे 500 शेयर पे 50 रुपए, यानी 25,000 रुपए एप्लीकेशन पे दिए थे। उसके बाद इसने कंपनी को कुछ नहीं दिया, तो टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट 25,000 रुपए 25,000 रुपीज। अब ये 25,000 भी जो थे ना, इसमें से भी 400 शेयर इंटू 50 20,000 तो एप्लीकेशन पे एडजस्ट हो गए थे, और जो एक्सेस एप्लीकेशन बनी थी 5,000 की वो हमने अलॉटमेंट पे यूज कर लिए थे। ये रहा वर्किंग नोट, ये हमने बनाया था, ये देखो ये रहा वर्किंग नोट, ये बनाया था हमने यहाँ पे। यस और नो? Yes, sir. ये एक्सेस एप्लीकेशन बनी 5,000, ये देखो एडजस्ट कर रखी है अलॉटमेंट पे हमने। तो आई होप समझ पा रहे होंगे आप लोग इस चीज को। 25,000 रुपीज आ गया शेयर फॉर फीचर अकाउंट में। आगे बढ़े, अगर फॉर फीचर की एंट्री समझ में आ गई हो तो चेक कर लो। 44,000 टोटल आया डेबिट का, और 25 प्लस 10 35 प्लस 9 44,000 टोटल आया क्रेडिट साइड का। क्लियर है? Yes, sir. अब आगे बढ़ो, रीइश्यू की एंट्री करो। एंट्री नंबर 8, इन 400 फॉरफिटेड शेयर्स को कंपनी ने रीइश्यू किया एट द रेट ऑफ रुपीज 105, यानी रीइश्यू प्रीमियम पे हुआ है, 100 का शेयर 105 पे रीइश्यू किया। एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट 400 शेयर्स इंटू 105, 400 शेयर्स इंटू 105 मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा? ये आ गया आपका 00, और 105 इंटू 4 ये हो गया 420, यानी 42,000 रुपीज, 42,000 रुपीज। क्लियर है? Yes, sir. ये आ गए 42,000 रुपीज बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 400 इंटू 100 40,000 रुपीज, और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट 400 इंटू 5 यानी 2,000 रुपीज। बोलो क्लियर है रीइश्यू की एंट्री? Yes, Yes, sir. sir. अब हमें चाहिए लास्ट एंट्री, हाउ मच अमाउंट विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। एंट्री नंबर लास्ट 9th, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू
कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब बेटा जब शेयर फॉरफिट किए थे आपने 25,000 रुपीज ट्रांसफर किए थे शेयर फॉरफीचर अकाउंट में, यस और नो? Yes, sir. क्या रीइश्यू पे फॉरफीचर में से कुछ यूज हुआ? क्या रीइश्यू पे डिस्काउंट दिया था जो शेयर फॉरफीचर यूज होता? रीइश्यू No, तो sir. प्रीमियम पे हुआ आपका, तो रीइश्यू पे कुछ भी यूज नहीं हुआ। अच्छा, जो 400 शेयर्स फॉरफिट किए थे, क्या कंप्लीट 400 रीइश्यू कर दिए? आंसर इज यस। इसका मतलब है ये पूरा का पूरा 25,000 रुपीज इज द कैपिटल प्रॉफिट ऑफ द कंपनी एंड विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। 25,000 रुपीज शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ये हो गया आपका क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट। बोलो, कोई डाउट्स हो तो बोलो। No, sir. No, sir. ये हो गया आपका इलिस्ट्रेशन नंबर 46। अब बच्चों बात ये है कि हमारे क्वेश्चन है अप टू इलिस्ट्रेशन नंबर 55, ठीक है ना? इलिस्ट्रेशन नंबर 55 तक हमारे क्वेश्चंस हैं। Yes, sir. तो अब आपको क्या करना है, चाहो तो एक दो क्वेश्चन मेरे साथ और कर लो, या मैं ये कह सकता हूं कि एक बार आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो, जो भी डाउट्स होंगे वो मैं आपके क्लियर करा दूंगा। कॉन्सेप्ट में आपको समझा चुका। लास्ट कॉन्सेप्ट जो था कि फॉरफीचर एंड री इश्यू ऑफ शेयर्स इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन एंड प्रो राटा अलॉटमेंट व्हेन द शेयर्स वर ओरिजिनली इश्यूड एट प्रीमियम। इस कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम क्या आती है कि अगर प्रीमियम का अमाउंट अलॉटमेंट पे ड्यू है और शेयर्स फॉरफिट हुए हैं ड्यू टू द नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी, तो जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी है वो आपको ये देखना पड़ेगा कि वेदर सच एक्सेस एप्लीकेशन मनी हैज बीन यूटिलाइज्ड अगेंस्ट द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल ड्यू ऑन अलॉटमेंट और अगेंस्ट द अमाउंट ऑफ प्रीमियम ड्यू ऑन अलॉटमेंट। इन केस ऑफ साइलेंस किसके अगेंस्ट यूज करते हैं? शेयर कैपिटल के अगेंस्ट। अगर क्वेश्चन स्पेसिफिकली बोले कि प्रीमियम के अगेंस्ट यूज करना है एक्सेस एप्लीकेशन मनी को, तो पहले प्रीमियम के अगेंस्ट फिर शेयर कैपिटल के अगेंस्ट। बोलो क्लियर? Yes, sir. तो कहो तो बोलो। 47 to 55 दे दूं आप लोगों को होमवर्क में? दीपावली वेकेशन का होमवर्क दे दूं ये? दे दो सर। दे दो सर। टेंशन मत करना कि सर ने तो इतने सारे क्वेश्चंस हमें दे दिए होमवर्क में, कोई भी बात नहीं है। आफ्टर दीपावली अगेन हम मिलेंगे, वहां पर ये है हमारा इलिस्ट्रेशन नंबर 47 to 55। ये मैं आपको दे रहा हूं होमवर्क फॉर दीपावली वेकेशंस। ठीक है, प्रैक्टिस करके देखो। जो भी आपके डाउट्स हैं इन क्वेश्चंस में या अर्लियर मैंने आज जो आपको क्वेश्चन कराए हैं उसके अंदर, उनको आप करके रखोगे मार्क, और जब हम वापस मिलेंगे आफ्टर दीपावली वो डाउट्स आप रेज करोगे क्लास में, और एक एक करके मैं सबके डाउट्स सॉल्व करवा दूंगा। बोलो ठीक है ना? Yes, sir. तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू बच्चों, एंड हैप्पी दीपावली इन एडवांस। दीपावली सेलिब्रेट करो, ठीक है ना? ओके बच्चों, गुड बाय। Bye, sir. Bye, sir.